हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने आए हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और हम अपनी पुरानी एक्सरसाइज पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। और एक लाइन मेरी हमेशा होती है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और ये मैथ्स के लिए तो बहुत ही सॉलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें एक्सप्रेस करने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin A, sec A एंड tan A को इन टर्म्स ऑफ cot A। इन तीनों को हमें cot A की टर्म में एक्सप्रेस करना है, और ये हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज लिख चुके हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली आइडेंटिटी जिसका नाम है हमारा sin A। sin A की बात करें तो sin A जो होता है वो किसका अपोजिट होता है? वो 1/1 cosec A, 1/cosec का उल्टा होता है। sin A किसका अपोजिट होता है? cosec A का अपोजिट होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, sin A किसका अपोजिट होता है? 1/cosec A का होता है। और cosec A की एक आइडेंटिटी होती है हम पे। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक चीज करके दिखा रही हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। वो cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है हम पे cot स्क्वायर A प्लस 1, राइट? तो ये होती है ना हम पर। तो अब हम इसका स्क्वायर हटाएं। जब हम किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो हम दूसरी साइड क्या चढ़ जाता है? उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे चढ़ गया इसका अंडर रूट। ओके, तो ध्यान रखना, स्क्वायर हटाया तो उस पर अंडर रूट चढ़ गया दूसरी साइड। तो अब हमने यहाँ इसकी यही वैल्यू रखी, 1/cosec A की वैल्यू क्या रखेंगे हम? cot स्क्वायर A प्लस 1। क्या रखेंगे? cot स्क्वायर A प्लस 1। हम इस आंसर को यहाँ भी आराम से छोड़ सकते हैं, और चाहे तो हम ऊपर नीचे भी cot स्क्वायर A प्लस 1 की मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं। बट अभी हमें इन टर्म्स ऑफ cot A बोला, हमने वो डिफाइन कर दिया, तो हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब मैं करती हूँ sec A निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका sec A। sec A जो है हमारा आता है, sec A जो है हमारा डिफाइन होकर आ जाता है। ठीक है, sec A हमें डिफाइन हमने कैसे किया? sec A हो जाएगा, अगर हम sec A की बात करें, sec A हो जाता है 1 प्लस sec। देखो sec, अब ध्यान से फिर से समझना, मैं 2 बार रिपीट कर दिया, मैं फिर से बताती हूँ। sec A होता है हमारे पास, sec स्क्वायर A होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A, जो मैंने यहाँ बताया था पहली बार भी। sec स्क्वायर A इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्या चढ़ गया? अंडर रूट। तो यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर 1 tan स्क्वायर A। ठीक है, ये तो मैंने अलग से समझाने के लिए किया था, मैं इसको रब भी कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, अब अगर मैं यहाँ से sec A की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर A करती हूँ, तो अब हमें एक चीज और पता है, tan A का जो होता है, tan A इज इक्वल टू होता है 1/cot A। हमें पता है ना ये होता है, यस होता है। ठीक है, तो tan A की जगह लिख सकती हूँ मैं 1/cot स्क्वायर A। मैं क्या लिख सकती हूँ? cot स्क्वायर A। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ 1 था, मैंने एलसीएम लिया cot स्क्वायर A का, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला गया cot स्क्वायर A प्लस 1। अब ये जो स्क्वायर है, जब ये अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सिंगल। तो यहाँ हो गया अंडर रूट cot स्क्वायर A प्लस 1, लेकिन यहाँ पर बनकर आ गया ये cot A, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हट गया। स्क्वायर हटा तो हमारा अंडर रूट भी इस पे हट गया। ओके,
जब स्क्वायर अंडर रूट हटाना था तो स्क्वायर हट गया, यहाँ आ गया कॉट ए। तो सेक ए जो है कॉट ए की टर्म में भी डिफाइन होकर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट था कि tan ए को, और देखा जाए तो थर्ड पार्ट ये रहा, tan ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए होता है। ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था और हम पहली एक्सरसाइज में भी कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये भी टर्म्स ऑफ कॉट ए की टर्म्स में आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है। इसमें भी बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें उन्हें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। सेक ए को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। और हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को भी लर्न कर लीजिएगा। लर्न करना बहुत जरूरी है और लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्यों नहीं है कि मैं बोल रही थी अभी लर्न करना और अब बोल रही लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आइडेंटिटीज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। कहाँ जाएंगे? आपके फिंगर टिप्स पे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स हो साइंस हो, कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेचुरल रट जाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास। अब हम साइन ए को सेक ए की फॉर्म में किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम सोचे तो हम बताइए किस तरह कर सकते हैं। साइन ए जो होता है वो हम पे होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए जो होता है वो हम पे होता है 1 प्लस, अगर हम कॉसेक को लिखे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, एक मिनट मुझे लिखना है, एक सेकंड को जरूर दीजिएगा। हमें लिखना है सेक ए की टर्म में, और यहाँ पर है हम पे कॉसेक की साइन ए की टर्म। तो साइन ए को जब हमें कॉसेक की फॉर्म में लिखना है सेक ए की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए। और कॉसेक ए को मैं अगर चाहूँ तो मैं इस तरीके से नहीं करती, मैंने गलत तरीका लिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। हमें पता है एक आइडेंटिटी ये वाली हमारी, जो आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को मैं करूं तो यहाँ पे इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊं साइन पे से तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये चढ़ जाएगा इस पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या चढ़ जाएगी इस पे? अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए मैं वही कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और मुझे एक आइडेंटिटी और पता है, वो आइडेंटिटी है कि 1 कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। मैं पता है इन्हें आपस में बिलोंग करना, कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब मैंने शुरू में साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए लिया तो मुझे दिखा कि मैं कॉसेक से सेक कैसे, थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा। अब मुझे तो बहुत इजी वे ढूंढना है, तो मैंने इसीलिए इस आइडेंटिटी का यूज किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, अब हम यहाँ यूज करेंगे 1 माइनस कॉस की जगह 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्या करेंगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो अब अगर मैं इनका भी एलसीएम लूं, जैसा मैंने पीछे भी किया था, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। ये किसके टर्म में बन गया? साइन ए निकल कर आ गया सेक ए की टर्म में। पहले ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोले तो साइन को मैंने निकाल दिया सेक में। इनको ना अगर जब हमें जरूरत होगी तो हम इनका डायरेक्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, रुक जाइए, मैंने लिख देती हूँ जिससे हमें कहीं भी जरूरत होगी तो हम इनका यूज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से रब करना होगा। तो साइन ए का फाइंड होकर कितना आया है? साइन ए फाइंड होकर आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए।
ठीक है, फाइन। अब इसको मैं रब कर देती हूँ। अब हमें दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है। दूसरी क्या होती है? दूसरी है हम पे कॉसेक, कॉस। और अभी तो ये मैंने यही बताई थी, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। ये तो अपने आप ही sec ए की टर्म में लिख गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें अपने तीसरे आइडेंटिटी यानी कि tan की बात करते हैं, तो tan की tan स्क्वायर ए, सॉरी tan ए करना है, हमें स्क्वायर बात है, हम यहाँ पे tan ए को मुझे लिखना है sec ए की टर्म में। तो सिंपल सा मेरे पास यहाँ पर तरीका है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अगर मैं ये tan स्क्वायर ए को अपने पास रखूं तो 1 इधर माइनस में चला जाएगा, और अगर मैं अपने पास से स्क्वायर को हटाना चाहती हूँ, tan ए पे से मुझे स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं tan ए की जगह ये लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यही आपको करके दिखा दिया, और देखा जाए तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। अब दूसरा फिर आता है cot ए। भाई cot ए क्या होता है? हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा है, वो 1/tan ए होता है। ये हमने टेबल में भी पढ़ा है, जब हमने टेबल बनाई की tan cot का अपोजिट होता है या cot tan का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 1/√sec स्क्वायर, क्योंकि tan की वैल्यू क्या निकली थी? sec स्क्वायर a - 1। ठीक, अब अगर मेरा दूसरा पार्ट आता है, चलो उसे भी सॉल्व कर देते हैं, क्या बात रही। अब हमारे सिर्फ क्या रह गया? एक ओनली, कॉसेक। और कॉसेक ए क्या होता है? 1/sin ए होता है। ये हमने अपने पीछे की क्लासों में किया है एक्सरसाइज में। तो हम जो है 1/sin ए, 1/sin ए की वैल्यू क्या निकल कर आई थी सेक की टर्म में? बस इसको रख दो, √sec स्क्वायर ए -1/sec ए, और ये जो नीचे वाला ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया sec a √sec स्क्वायर a -1। तो आपने देखा मैंने किस तरह एक आइडेंटिटीज को मतलब सॉरी बहुत सारे आइडेंटिटीज को किसी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैंने पहले क्वेश्चन में cot a की टर्म में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन कर दिया, यहाँ मैंने sec a की टर्म में कर दिया। तो इन्हें इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अब हम अपने आज की इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब हम कल को अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू।